Students, today's topic is the advantage and disadvantage of internet and mobile. Many things have been told you about this topic. बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है भी। इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत चीजें हैं जिनको बताया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बात जो है, इंटरनेट जो शब्द है उससे जुड़ी हुई। इंटरनेट, नेट मीन्स आपको पता होगा, नेट मीन्स क्या होता है? जाल। ये जाल जो है वो कैसा जाल है? जैसे स्पाइडर का वेब होता है, मकड़ी का जो जाला होता है। मकड़ी का जाला देखा है सबने? इस तरह के जाल से जुड़ी हुई है पूरी दुनिया। लेकिन आपको एक बात पता है कि नहीं है, और शायद पता हो कि मकड़ी का जो जाल होता है उसमें मकड़ी तो आराम से घूम सकती है, लेकिन जब कोई दूसरा उसमें इंसेक्ट, कोई कीड़ा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? फंस जाता है उसमें, उस जाल में। मकड़ी तो घूम लेती है मकड़ी के जाले में, मकड़ी खुद फंसती है क्या? मकड़ी नहीं फंसती है। जो दूसरे बेचारे ऐसे कीड़े होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ये ऐसा जाल है जहां फंस सकते हैं, वो आकर के फंसते हैं उसमें। यानी जिसमें बुद्धि होती है किसी चीज को, जिस चीज के बारे में जिसको नॉलेज होता है, वो तो उसका सदुपयोग कर लेता है, लेकिन जिसको उस चीज के बारे में फुल नॉलेज नहीं होता वो उसमें फंस जाता है। इंटरनेट भी ऐसा ही एक जाल है। जो लोग इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में, वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो इसको समझ नहीं पाते वो इसमें फंस जाते हैं। आजकल फंसने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, फायदा उठाने वाले लोग कम हैं और फंसने वाले लोग ज्यादा है इस जाल में। तो मैं केवल दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, एक एडवांटेज के बारे में, एक डिसएडवांटेज के बारे में। बहुत सारे एडवांटेज हुए हैं इंटरनेट के, और सबसे मूल क्या है? वो जितने भी एडवांटेज है, जितने भी फायदे हैं इंटरनेट के, उसके सबसे बेसिक चीज क्या है कि इसने सबको जोड़ दिया है। इंटरनेट ने सबको जोड़ दिया है आपस में। इंटरनेट पर हर चीज आपको अवेलेबल है। अब वो चीजें कौन डाल रहा है इंटरनेट पर? आप जैसे ही लोग डाल रहे हैं। आप जब किसी चीज को सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आती है ना? आप किसी भी वर्ड को सर्च करते हैं, किसी क्वेश्चन को सर्च करते हैं, तो आपके सामने कुछ आंसर्स आते हैं उसके। वो आंसर कोई सिलेक्टेड लोग नहीं डाल रहे हैं, वो आंसर कोई भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं। जो चीजें आपको सर्च होती है, जो आपके सामने आती है जब आप सर्च करते हैं, तो वो जो चीजें आपके सामने आती है वो कोई भी डाल सकता है। आप जैसे लोगों की ही डाली हुई चीजें हैं वो। इंटरनेट, जिसको अपन गूगल कहते हैं, गूगल केवल सर्च करने का एक मीडियम है बस। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल को बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च करने का माध्यम है केवल गूगल, इंटरनेट नहीं है गूगल। ऐसे और भी इंजन है, दूसरे और भी हैं, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स में भी काम करते हैं लोग। बहुत सारे और भी हैं जिनसे हम सर्च कर सकते हैं चीजों को। तो इंटरनेट ने एक जो चीज दी है वो है कि हमने जोड़ दिया आपस में। तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो मेरे लिए अवेलेबल है, मेरे पास जो नॉलेज है वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ये एक बेसिक चीज इंटरनेट ने एस्टैब्लिश की है, स्थापित की है।
अब मैं जो फायदा बताना चाहूंगा इंटरनेट का, मेरी नजर में जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि इंटरनेट ने भ्रष्टाचार को कम किया है। बहुत सारे फायदे हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन एक जो मैं इसको कंसीडर करना चाहूंगा वो है कि इंटरनेट ने करप्शन को कम किया है। क्योंकि इंसान जो है, इंसान, करप्शन कौन करता है, भ्रष्टाचार करता है इंसान, मशीन भ्रष्टाचार नहीं करती। तो जहां जिन जिन चीजों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है वहां पर भ्रष्टाचार कम हो गया। पहले जो चीजें हमें आदमियों से लेनी पड़ती थी, जो चीजें, जो सूचनाएं हमें लेने के लिए किसी दफ्तर में जाना पड़ता था, ऑफिस में जाना पड़ता था, किसी एक वहां बैठे हुए पर्सन से लेनी पड़ती थी जाकर के वो सूचनाएं। उसकी इच्छा होती तो देता, नहीं तो नहीं देता। उसकी इच्छा होती तो वो कहता मैं तो इतने रुपए लूंगा तब दूंगा, कल आना, परसों आना। लेकिन आज वो सूचनाएं इंटरनेट पर अवेलेबल है तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार को कम किया है इंटरनेट ने। पहले जब सरकार किसी को पैसा भेजती थी तो वो मैनुअल आता था, जैसे नरेगा का पैसा पहले सरपंच के पास आता था, सरपंच उस पैसे को कैश के रूप में बांटता था। एक उदाहरण है नरेगा। और भी दूसरी जो योजनाएं होती थी सरकार की, उसका पैसा मैन्युअली बांटा जाता था। अब उसमें फिर भ्रष्टाचार होता था कि कुछ दिया, कुछ रख लिया अपने पास। लेकिन अब क्या होता है, सीधा अकाउंट में आता है पैसा, अकाउंट में आता है। तो ये भ्रष्टाचार कम हो गया है। यहाँ जो सूचनाएं हमें इंसान से, किसी एक ऑफिसर से, किसी एक एम्प्लॉय से लेनी पड़ती थी जाकर के, वो अब इंटरनेट से ले सकते हैं। पहले आपको अपने खेत का मैप निकालना होता था तो आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था। पटवारी आपको घुमाता रहता था, कल आना, परसों आना। अब आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो इंटरनेट ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया भ्रष्टाचार कम कर दिया है। और जैसे जैसे इंटरनेट, ये डिजिटलाइजेशन होता जाएगा, वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये एक खास इंटरनेट का एडवांटेज है, करप्शन कम कर रहा है। और नुकसान सबसे बड़ा है हेल्थ को, नुकसान सबसे बड़ा है सामाजिक मूल्यों को। जो सोशल लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंसान की जो हेल्थ है उस पर ये गलत प्रभाव डालता जा रहा है। कहने को तो सोशल मीडिया पैदा हो गया है, आजकल सोशल मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया जानते हैं आप, सुना है नाम? सोशल मीडिया के एक दो प्लेटफॉर्म बता सकते हैं? सोशल मीडिया बुक्स में भी आया होगा आपके, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। अब इसको सोचे, कई लोग इसको प्लस पॉइंट के रूप में बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा माइनस है। पहले लोग फेस टू फेस मिल लेते थे, अब वो कम हो गया। एक घर में कई बार चित्र आते हैं, कार्टून बने हुए। एक घर में 4 लोग हैं, एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, पर चारों अलग अलग मोबाइल पर लगे हुए हैं। 4 लोग हैं एक कमरे में, पर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो चारों अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे हैं उस एक कमरे में। एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन वो दोनों आपस में वो नहीं बात कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग मोबाइल लेके अपना कुछ काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। कहने को तो वो समाज से जुड़ रहे हैं, पर वो खुद आपस में ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। घर में
थोड़ा माहौल बदल गया है इसके कारण से। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहा है इंटरनेट। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान इंटरनेट ये पैदा कर रहा है। आज गंभीर लोगों को बहुत बीमारियां हो रही है इससे, टेंशन, तनाव, लेट नाइट तक मोबाइल चलाते रहते हैं लोग। तो नुकसान भी है, फायदे भी हैं। लेकिन जैसे मैंने एक बात कही शुरू में कि जो मकड़ी होती है वो जाल में नहीं फंसती, वो जाल के द्वारा दूसरे शिकार करती है, अपना जीवन यापन करती है। मकड़ी का उदाहरण इस रूप में है कि जो किसी सिस्टम को जानता है, उसके फायदे नुकसान जानता है और उसके हिसाब से काम करता है, वो तो उसका बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो खुद शिकार बन जाता है। तो हम सबको भी इस सिस्टम को समझना चाहिए, इसका कौन सा हमें फायदा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितना यूज करना है, किस रूप में यूज करना है, वो अगर अपन समझ रखेंगे तो हम इससे फायदा ले सकते हैं। अदरवाइज जो शिकार होते हैं जाले में जाके फंसने वाले, ऐसे शिकार बन जाएंगे हम भी। आज लोग इसी तरह की शिकार ही तो बने हुए हैं। जो आदमी दिन में 3-4 घंटे फालतू चला रहा है मोबाइल, उसको क्या मिल रहा है? कौन सा नॉलेज मिल रहा है उसको? कोई नॉलेज नहीं मिल रहा उसको, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है 3-4 घंटे। उसको पता ही नहीं है कि उसको लेना क्या है, उसको यही नहीं पता कि उसको करना क्या है। वो तो बस जो सामने आ रहा है उसको देखता जा रहा है, बस सामने जो भी आ रहा है उसको देखता जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे लेना क्या है इसमें से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लेना क्या है, वरना जो सामने आएगा वो देखते रहिए, जो भी ऊट-पटांग, जो बिना काम का फालतू रिपीटेशन होता रहेगा, बार बार वही चीजें आती रहती सामने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको लेना क्या है, बस लिया और बात खत्म। आपको कुछ देखना है, उस पे सर्च किया, अपना जो भी आंसर है वो नोट किया या नोटिस में लिया और बस बात खत्म। लेकिन अगर आप जब बैठ करके उसको फालतू चलाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ लेना नहीं उससे, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी यूजलेस तरीके से मोबाइल नहीं चलाना है। जब आपको कुछ जानना हो, जब आपको कुछ काम हो, तभी आपको मोबाइल यूज करना चाहिए। जब आपको कोई लेना नहीं है उससे, तो फिर नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा जो फायदा है वो मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से ये करप्शन कम हुआ है और बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप अगर जागरूक रह करके उसका यूज करेंगे, अवेयर रह करके, तो आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप नींद में यूज करेंगे, आप बिना जागरूक हुए यूज करेंगे, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला, आपको नुकसान होने वाला है। आपकी आंखों पे साइड इफेक्ट होगा, आपकी जो टेंशन है, तनाव पैदा होगा आपमें, नींद की प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी आपको अगर आप फालतू उसका यूज कर रहे हैं। तो जागरूक रहकर भी यूज करें, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। कम यूज करें, मैं तो ये कहूंगा कम यूज करें। कोई भी चीज आजकल एक सस्ती हो जाती है ना, तो उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। थैलियां हैं प्लास्टिक की, जबरदस्त यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि पैसे नहीं लगते उसके। बाजार जाते हैं तो अपने साथ क्लॉथ बैग नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि फ्री में थैली मिल जाती है वहां से, तो लेके आ जाते हैं सब्जी भर के। अगर उसके 10 रुपीज चार्ज होने लग जाए, तो सब अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाना शुरू हो जाए। फ्री में मिल रही है ना, इसलिए कोई मतलब नहीं है पर्यावरण प्रदूषण से, होता रहेगा। फ्री में मिल रही है, लेते आओ। इसी तरह ये जो मोबाइल सस्ता हो, ये जो डाटा सस्ता हो गया ना,
सस्ता हो गया आजकल। पहले 200-300 रुपए में 2 GB 2.5 GB डाटा मिलता था पूरे महीने भर के। आजकल एक दिन का 2 GB मिलता है, एक दिन का। पहले जिस मतलब 200-300 रुपए में, अभी 2-3 साल पहले जब शुरू में आया था इंटरनेट, तो पूरे महीने भर में 2-2.5 GB मिलता था काम में लेने। तो आदमी सोच समझ के लेता था कि भाई मुझे क्या करना वही काम करूं मैं, खत्म हो जाएगा डाटा। अब कोई चिंता नहीं है, खत्म तो होना नहीं है, चलाते रहो। किसी भी चीज के सस्ता होने के भी नुकसान है। जैसे थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां सस्ती है ना, उनको मैं तो कहता हूं बहुत महंगी कर देनी चाहिए। एक थैली 50 रुपए, अपने आप पर्यावरण प्रदूषण खत्म। फ्री में चीज मिल रही है, इसलिए आदमी सोच ही नहीं रहा करना क्या है। ये मोबाइल का डेटा भी खूब महंगा कर देना चाहिए, 2000 रुपए। जो 500 रुपए में हो रहा है वो 2000 में होना चाहिए, ताकि सोच समझ के काम मिले। जो काम की चीज है वही देखे, उसमें कर रहा है दुरुपयोग फ्री में। लेकिन कौन करे? जनता को, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट चाहिए सबको। तो अगर ऐसा कर दे तो लोग क्रांति हो जाएगी। 500 से 2000 रुपए कर दिया, क्या हो गया? गलत काम कर दिया गवर्नमेंट। भले ही वो नुकसान झेल रहे हैं अपना, भले ही रोगी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं लोग, इंटरनेट से फंस रहे हैं, उसमें लत लग रही है लोगों। ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, बीमार हो गए वो एक तरह से। हाँ, ये बीमारी है, लोग दूर नहीं रह सकते। उनको कहते हैं 2 दिन मोबाइल नहीं देना है, छटपटाने लग जाते हैं, पागल हो रहे हैं लोग। परंतु फिर भी अगर कोई सुधारने की कोशिश करेगा तो नहीं, दूर नहीं ले जाना इसको। ये बहुत जरूरी है। अब जरूरी कुछ नहीं है, जरूरी कुछ नहीं है, लेकिन बस आदमी की प्रवृत्तियां होती है कुछ, उससे अटक गया आदमी। वो कहते जाले में फंस गया, जाल में, मकड़ी के जाल में। तो आपको शिकार नहीं बनना है, आपको उस जाले में फंसना नहीं है। आपको बुद्धि रखनी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको जो काम की चीज है वो लेनी है, फालतू चीजों को छोड़ देना है। कम से कम यूज करना है इंटरनेट, करना है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करना है, करना जरूर है, लेकिन कम से कम अपने को जितना बेनिफिट होता है उतना काम करो। बाकी देखो मत उसको, उस पे तो कोई अंत नहीं है चीजों का। बुरी से बुरी चीजें मिल जाएगी, करते रहो अपना दिमाग खराब, कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। आप जिंदगी भर भी देखते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगी वो चीजें। तो इसलिए इस चीज का अच्छे बुरे की पहचान रखते हुए यूज करें। इंटरनेट के दोनों चीजें हैं, फायदे नुकसान, लेकिन नुकसान ज्यादा है, फायदे भी हैं, फायदे लेने पड़ेंगे। इस दुनिया में बैठे हैं, आपको जुड़ना पड़ेगा इंटरनेट से, लेकिन थोड़ा नुकसान का भी ध्यान रखिए। और स्पेशली मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों के लिए नुकसान ज्यादा है, इसलिए थोड़ा बच के रहिए। मोबाइल वगैरह ज्यादा मत देखिए, अभी आपके इतना यूज में नहीं, यहाँ पढ़ाई में कहीं काम आता है तो देखिए, अदरवाइज ज्यादा ध्यान मत दीजिए उस पर। तो ये है इंटरनेट जो आज जरूरी है। आने वाले समय में हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, आने वाले समय में, उस समय ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारियां और बढ़ेगी। अब एक ऐसी ये फेसबुक वगैरह ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपके आंखों पे एक वो लगा दिया जाएगा, VR, एक चश्मा जैसा लगा दिया जाएगा, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। आपको लगेगा मैं यहाँ नहीं बैठा हूं, कहीं और बैठा हूं, कहीं और हूं। आप घूम भी सकते हो उस दुनिया में, वो एक वर्चुअल दुनिया होगी, आभासी दुनिया आने वाला है, लॉन्च हो चुका है। वहां आप खरीद भी सकते हो, आप उस काल्पनिक बाजार में जा सकते हो, वहां से कोई चीज खरीद सकते हो, कोई प्लॉट खरीद सकते हो आप जाके।
और असली में होगा वो सौदा। असली में यानी आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया में घूम के आ सकते हो, असली में वर्चुअल। पर फिर क्या होगा, और बीमारियां बढ़ेगी, आदमी बैठा बैठा और बीपी बढ़ेगी, उसकी शुगर बढ़ेगी, डॉक्टरों का धंधा और बढ़ जाएगा। वो भी कमाएंगे जो ये चीजें ला रहे हैं, और डॉक्टर भी कमाएंगे। असली में फंसेगा कौन? आम आदमी। जिनको कमाई करनी है वो करेंगे। आप जैसे लोग, कुछ लोगों को मजा आएगा शुरू और उसमें वो फंस जाएंगे, और ऐसे फंसेंगे कि फिर वो फंसते ही जाएंगे। जो चीज काम की नहीं है उससे दूर रहिए। काम की नहीं है तो उससे दूर रहिए। ऐसी चीजें आने वाली है बहुत जल्दी, है अभी भी है, अपने यहाँ पर नहीं। वर्चुअल दुनिया है, आभासी संसार। आने वाले समय में स्टूडेंट्स को भी होंगे, वो आप लोगों के लिए भी हो जाएंगे 5, 10, 20 सालों में। स्टूडेंट्स भी लगा के बैठेंगे VR। फिर वहां पर कोई प्रोजेक्टर चलिए, कोई चलेगा कुछ वीडियो, उसको देखेंगे एकदम लाइव। ऐसा कुछ होगा भविष्य। लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ भी रहना चाहिए, धरती पर भी चलना है, पूरे आभासी संसार में नहीं चले जाए, नहीं तो नुकसान होंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए और थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए मोबाइल वगैरह से। जितना कम यूज कर सकते हो उतना कम कीजिए, ज्यादा यूज मत कीजिए। ठीक है, आज का ये टॉपिक था, कई लोगों ने अच्छी जानकारियां दी है। इसी तरह और भी टॉपिक्स रहेंगे, उन पे भी आप अच्छी तैयारी करके आए और लोगों को बताएं, सबको उसके बारे में। ओके।